जोहार साथी जोहार जोहार झारखंड जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और चैनल में। और हमारे साथ में है टाइगर जयराम महतो जी, जो कि लगातार 8-9 महीने से आंदोलन करते आ रहे हैं, खतियान आंदोलन, भाषा आंदोलन करते आ रहे हैं। सबसे पहले दादा आपको जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं। जितेंद्र बाबू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आप एक छात्र होने के बावजूद इस आंदोलन को तो बहुत सारे मीडिया ने कवरेज किया, लेकिन उनमें प्रतिभा थी, वे लोग अनुभवी थे। लेकिन आपने एक छात्र होने के बाद इस आंदोलन से पहले आपको अनुभव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने जिस अंदाज के साथ इस आंदोलन को मीडिया कवरेज दिया, आप बधाई के पात्र हैं। किन्हीं घर में थोड़ी सी भी अगर स्थिति बिगड़ जाती है तो कुछ अपने काम में जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके इसी स्थिति के बावजूद आप आंदोलन के आगे लेकर के चल रहे हैं। और साथ ही इतनी सभाएं, जैसे आपने बताया 300-400 सभाएं हुई, बहुत ही कम समय में इतनी सभाएं नहीं हुई। और साथ ही सभा में जो आप लोगों को अपने बातों के माध्यम से समझाते थे, जागरूक करते थे, 3-3 घंटा तक लगातार भाषण देते थे, कैसे ये सब कर लेते हैं? हाँ, देखिए, कुछ चीज़ें होती है कि आपके पास माने नेचर गिफ्टेड होती है, यानी प्रकृति आपको उपहार में देती है। जैसे कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा नाच लेता है, कोई तो इस तरह कुछ चीज़ें नेचुरल होती है। तो मेरा जहाँ तक स्पीकिंग जो क्षमता थी, लोगों को समझाने की जो कला थी, ये मुझे में बचपन से है। और जिस फुटबॉल का जिक्र सीएम साहब ने भीतर कहा था विधानसभा का, वह फुटबॉल का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर इस आंदोलन में मेरी भूमिका रही तो उसमें हम बैकग्राउंड के रूप में फुटबॉल को और अपनी एजुकेशन को मानते हैं। एजुकेशन को इसलिए क्योंकि उससे मुझे जानकारी थी, और फुटबॉल को इसलिए क्योंकि लोग फुटबॉल के मैदान में हम 3-4 घंटा स्पीच दे लेते थे, तो वो स्टेमिना आज काम आया। नहीं तो आज मुझे भी लगता है, कभी कभी हम भी खुद अपना वीडियो को देखते हैं कि यार 3 घंटा पानी तक नहीं पीना है, स्कॉर्पियो के ऊपर एक जगह खड़ा होकर बारिश लगातार कंटिन्यू हो रहा है, कभी धूप, यार 3 घंटा तक बोल लेना, हम भी कभी कभी अपने पे डाउट कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं ये नेचर से रिलेटेड है, नेचर ने शक्ति मुझे प्रदान की है। और निश्चय ही 304 ऑफिशियल सभा, अनऑफिशियल बात करें तो 420-25 सभाओं को संबोधन करने के बाद और प्रयास यही था कि लोगों तक, एक आम व्यक्ति तक, गाँव तक इस आंदोलन को हम लेकर जाएँ और इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाएं। क्योंकि भले ये आंदोलन धनबाद बोकारो से आरंभ हुआ था, लेकिन हमारे धनबाद बोकारो के बहुत सारे साथी थे जो उनका मानना था कि भाषा का अगर विवाद सलट जाता है तो फिर ठंडा माफ कर देंगे। लेकिन जब बोले कि नहीं, जब लड़ लिए हैं और झारखंड के लोग उम्मीद से देख रहे हैं, तो अब चुप नहीं बैठना है, अब अपने जिले के साथ साथ अपने राज्य के लिए भी लड़ना है। सोशल मीडिया में कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि अगर 32 सही तरीके से, पूरी तरीके से अगर लागू हो जाता है तो झारखंड में कुछ परिस्थिति बिगड़ सकती है। ना, देखिए, बिगड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने स्पष्ट कहा है कि बिहार अब उस राज्य के लिए, लोगों के लिए है, बंगाल उस राज्य के लोगों के लिए है, उड़ीसा उस राज्य के लोगों के लिए, तो झारखंड सबके लिए नहीं होना चाहिए। झारखंड भी झारखंडियों के लिए बना है और इसकी मर्यादा का, इसकी गरिमा का सरकार को ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसी अराजकता वाली बात नहीं है। और ये 2002 नहीं है, झारखंड आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। अगर कुछ ऐसा होता है तो झारखंडी भी उसके लिए आप बैकअप तैयार रखे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन भाई, राज्य हमारा है तो हक अधिकार हमें मिलना चाहिए। हमारे लड़के पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार घूमते हैं और अन्य राज्यों के लोग अगर यहाँ दामोदर नदी से बालू चुराते हैं, कोयला के खदान से कोयला चुराते हैं, अब ये बर्दाश्त से बाहर। सोशल मीडिया में हमें कुछ कमेंट्स आए थे जो कि बोल रहे थे कि मैं बिहार से हूं, लेकिन झारखंड में जो 1932 लागू हुआ है इसका हम समर्थन करते हैं। बिल्कुल, हम भी हमारे बहुत सारे साथी हैं। मैं निरसा कॉलेज की घटना बता रहे हैं। निरसा कॉलेज हम जैसे निकले, 2 लड़का थे, दोनों स्पष्ट परिचय दिया कि दादा हम बंगाल से और हम बिहार से हैं, लेकिन आपकी लड़ाई का हम समर्थन करते हैं। क्योंकि आखिर झारखंड क्यों बना था? झारखंड इसीलिए बना था कि यहाँ के लोग पिछड़े हैं, यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन्हें अगर मुख्य धारा से जोड़ना है, अगर उन्हें उन्नति के रास्ते पर लेकर जाना है तो एक अलग राज्य मिलना चाहिए और उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को संरक्षण करना चाहिए। तो बिल्कुल हम उन भाइयों का भी स्वागत करते हैं और हमने स्पष्ट कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद को बचाने की है। जो लोग इस राज्य में रहते हैं उनका स्वागत है, आप रहने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, खटने के लिए, व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन राइट की अगर बात की जाए तो राइट यहाँ पर झारखंडियों का बनेगा, जो सदियों से इस माटी में रहते हैं। बंगाल और बिहार के कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि हम लोग जब वहाँ के क्षेत्रीय में कोई समस्या चल रही थी जातिवाद को लेकर के, तो वहाँ का जो घर बार सब छोड़ छाड़ करके, बेच बाच करके पूरा परिवार हम लोग झारखंड में बस गए 1960 या 1980 इस तरह में। तो वो लोग अब कह रहे हैं कि अब हम लोग बिहार या बंगाल के तो रहे नहीं, अब झारखंड का हम लोग कैसे रहेंगे? या देखिए, हम स्पष्ट कहें कि झारखंड के लोग, हम लोग बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं। हम स्पष्ट सरकार से कहना चाहेंगे, अगर ऐसी परिस्थिति है, ऐसे लोग अगर हैं हमारे राज्य में जो इस राज्य में होकर रह गए हैं, यहाँ उनका सब कुछ यहीं है और अपने राज्यों को छोड़ चुके हैं, तो सरकार उनको एक विशेष संरक्षण देने का काम करे। देखिए, अगर करने जाइएगा तो सब कुछ होता है और नहीं करने जाइएगा तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोग हैं जिनका अगर यहाँ के बाद कुछ नहीं रहा, वहाँ छोड़ चुके हैं, तो सरकार उनको सर्च करते हुए, उनको शोध करते हुए, एक जाँच कमेटी का गठन करते हुए और उन्हें एक विशेष संरक्षण देने का काम करें। हम लोग स्वागत करेंगे। ये भी बोल रहे थे कि जो 32 वाला बात है कि हर जगह 32 हो जाएगा, 32 हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या 32 हर जगह में लागू होगा या क्या होगा?
देखिए, इसका मतलब है जैसे स्थानीय नीति, कोई भी राज्य बनता है तो एक स्थानीयता तय होती है कि इस राज्य के कौन होंगे। देखिए, जैसे कि आप हैं बोकारो का, मैं धनबाद का, तो कोई ना कोई आपका प्रमाण है। आप गिरिडीह में जाके बोलेगा कि हम भी गिरिडीह है, कोई बोलेगा प्रमाण दिखाओ, तो फाइनली आप अपना जो खतियान है उसको दिखाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो भारत देश बना है, उसका जो मैक्सिमम राज्य जो अपना स्थान नीति को बनाए हैं वो खतियान जमीन का जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर बनाए हैं। कहीं कहीं शायद भाषा के आधार पर राज्य बना है, तो कोई ना कोई एक क्राइटेरिया होगा जिससे ये तय होगा कि इस राज्य का कौन होगा। तो ठीक उसी प्रकार ये 32 एक डेडलाइन, एक केंद्र बिंदु है। बाकी कहीं अंतिम सर्वे सेटलमेंट का मामला आएगा और लास्ट में ग्राम सभा है। ग्राम सभा के लोग कहेंगे कि हाँ, हम जितेंद्र को जानते हैं, ये मधुनिया गाँव में रहता है, इसको झारखंडी का जो हक अधिकार मिलता है वह मिलना चाहिए। तो अब इस आंदोलन के बाद जो है आंदोलन रुकेगा या पढ़ाई के लिए फिर आगे बढ़ेंगे या फिर क्या करेंगे? क्योंकि लोग आपसे ये भी मतलब बहुत सारी जो आशाएं रख रहे हैं कि आप आंदोलन को जिस तरीके से नेतृत्व किया है अब आगे भी उनका हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब भी पूरा नहीं हो पाया है। तो आगे भी क्या करें? निश्चय ही, हमने पहले कहा 21वीं सदी में 21 मांग है, अभी तो 2 मांगों पर बात हुआ है, 2 मांगों के मैंने मुकम्मल की ओर हम लोग बढ़े हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें लड़ना है, जिन पर हमें बात करना है और लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर आगे हमें चलना है। तो निश्चय अपनी पढ़ाई भी रहेगी जारी, लड़ाई भी जारी रहेगी। लेकिन फाइनली यही कहेंगे कि हम लोग उस दिन तक लड़ेंगे जब तक इस क्षेत्र में अमन चैन शांति ना हो, जब तक सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिस्से का खाकर मुस्कुराते हुए ना रहें, तब तक ये लड़ाई चलेगी। हम लोग समानता की बात करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सभी के पास एक अच्छा जीवन हो, तो लड़ाई अभी जारी रहेगी। तो क्या कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि अभी उलगुलान 3.2? हाँ, उलगुलान 3.0 1 महीना का विराम होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा युद्ध विराम युद्ध, युद्ध विराम युद्ध, ये चलता रहेगा। क्योंकि आप कंटिन्यू युद्ध नहीं कर सकते हैं। आपको अगर युद्ध जीतना है, आगे युद्ध लड़ना है, तो आपको विराम की आवश्यकता होती है। और फिलहाल अगर मेरी व्यक्तिगत बात करें तो आप मेरा बैग खोल के देख सकते हैं, मैं सेंट मार रहा है, बदबू मारता हुआ, 2 जीन्स होगा, 2 शर्ट होगा जो मैंने 25 दिनों से खींचा नहीं गया, एगो चप्पल भी होगा जो कायदा से लिपटा हुआ। तो विराम की भी आवश्यकता होती है। हम लोग काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और विशेषकर मैं अपनी बात करूँ तो इससे पहले भी बहुत सारे साथियों ने मेहनत किया, लेकिन उन्होंने अपना बैकअप लेकर चले थे। अगर कोई डॉक्टर लाइन में था तो फिर डॉक्टरी लाइन में चला गया, कोई अगर वकील था तो वकालत करने चला गया, कोई अगर पत्रकार था तो पत्रकारिता करने चले गए। लेकिन हम भाई आज 9 महीने से लगातार दर बदर फटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग को भी थोड़ा सा बैठकर रिलैक्स होने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर से एक नए आगाज़ के साथ, नई ऊर्जा के साथ आंदोलन को हम लोग बढ़ावा देंगे। बाकी फिर कहेंगे, आंदोलन में एक दिन के लिए भी जो भी साथी आए हैं, सबका योगदान है, सबका श्रेय है, किसी व्यक्ति का नहीं। एक सामूहिक आंदोलन था। हाँ, समय समय पर टॉस उड़ाने के लिए कप्तान को आगे भेजा जाता है। 2-4 साथियों ने नेतृत्व का जिम्मा संभाला, कैप्टेंसी की, लेकिन फाइनली ये फुटबॉल के मैदान की तरह आंदोलन था। क्योंकि सीएम ने फुटबॉल का जिक्र किया है, तो आंदोलन भी एक फुटबॉल के समूह की तरह था। आपको डिफेंस से लेकर स्ट्राइकर से लेकर मिडफील्डर से लेकर गोलकीपर, सबका रोल होता है और वही रोल सबका है। जब भी 9 भाषाएँ थी, उसके बाद अब जो 18 भाषाएँ की बात की जा रही थी, इसका क्या मामला है? देखिए, पहली बात है, भाषा कभी भी संस्कृति का आधार बनती है। संस्कृति का सृजन भाषा से होता है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी संस्कृति को नष्ट कर दें, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को नष्ट कर दें, तो आप भाषा और संस्कृति को नष्ट कीजिए, वह समाज, वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। तो फिलहाल सरकार को भी इस पर भी पहल करते हुए जो यहाँ की भाषाएं हैं उन्हें संरक्षण देते हुए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा की सूची में केवल और केवल वो भाषा रहेंगे जिनका जन्म झारखंड की माटी से हुआ है। कश्मीर में सेव लगता है, केरल में नारियल लगता है, लेकिन झारखंड की माटी में केंद्र और भेलवा लगता है। यानी माटी के आधार पर वृक्षों का जन्म होता है, तो फिर भाषा का भी उसी प्रकार माटी का आधार पर जन्म होता है। सबका अपना अपना जन्म स्थल है, वहाँ उनको सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद आपका भी। जोहार।